हेलो मेरे लाल बाल गोपाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप भी घर पे बैठ के पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे एफिशिएंसी के साथ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे होंगे। लगे हैं ना? पक्का? प्रॉमिस? चलो ठीक है। तो बच्चे, आज हम लोग वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चे कि मैग्नेट क्या क्या, व्हाट इज द मैग्नेट। बच्चे, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन के पीसेस को, कोबाल्ट के पीसेस को, निकल के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। या फिर मैं ये बोलूं, एक ऐसा मटेरियल जो आयरन लविंग हो, जो आयरन से प्यार करता हो। तो ऐसे मटेरियल को आप बोलते हो मैग्नेट। क्लियर है? अब मैग्नेट के दो पोल होते हैं बच्चे, एक होता है नॉर्थ पोल और एक आप जानते ही हो दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, यहां पे देख पा रहे होगे डायग्राम बना हुआ है। इसको बोलते हो नॉर्थ पोल, ये है बच्चे साउथ पोल। एक्चुअली में इसे बच्चे बार मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अब बात आती है कि सेम पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम पोल रिपेल करेंगे, चाहे नॉर्थ नॉर्थ पोल हो, चाहे साउथ साउथ पोल हो, रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दूर ढकेलेंगे। और अपोजिट पोल क्या करेंगे बच्चे? अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ साउथ देख रहे हो आप लोग, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, बेसिक सी बात है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे मैग्नेटिक कंपास की। क्या है मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास बच्चे मैग्नेट का बना हुआ एक कंपास है, जिसमें एक मैग्नेटिक निडल लगी होती है, जो आपको यह बताएगी कि उसके अगल बगल में कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। जैसे तुमको मैं दिखा देता हूं बच्चे, ये हमारे पास है, देखो मैग्नेटिक कंपास। इसमें क्या है? मैग्नेटिक निडल लगी हुई है, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है। क्लियर है? इसके अगल बगल में अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट लाओगे ना, तो इसको पता चल जाएगा और पता चलते ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जितना वीक मैग्नेट लाओगे बच्चे, उसकी स्ट्रेंथ वीक रहेगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा। क्लियर है? कोई इसके अगल बगल में कोई मैग्नेटिक फील्ड हुई होगी तो भी इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। बात समझ में आई? तो चलो देख लो जरा, यहां पे देखो कुछ पॉइंट्स है बच्चे कि स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट मोर इज द डिफ्लेक्शन। इसके बीच में जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले आओगे बच्चे, इसमें उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसे पता चल जाएगा कि इसके अगल बगल में कोई दूसरा मैग्नेट है, क्योंकि ये खुद भी मैग्नेट है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में इसको यूज करूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए। क्लियर है? चला जाए, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है यार? किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह एरिया बच्चे जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आए, या कोई आयरन की फीलिंग आए, कोई कोबाल्ट आए, कोई निकिल आए, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मान लो बच्चे, यहां एक छोटू सा मैग्नेट है। क्या है? एक छोटू सा मैग्नेट जिसके पास एक नॉर्थ है पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, मान लो यहां पे तुम एक नेल रखे हो। ये कैसा है? ये आयरन नेल है बच्चे। ये आयरन नेल है, यहां पे रखा आपने। क्या इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा? नहीं, अट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। थोड़ा सा पास ले आओ इसको। अब इस पे अट्रैक्शन, अब इस पे अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया होगा। अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा पास ले आए दूसरा नेल, अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। बहुत दूर रखा है नेल, अट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। थोड़ा सा पास ले आओगे, अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। यहां पे बच्चे एक नेल रखा हुआ है, समझो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा जैसे पास लाए, अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो ये इसके चारों तरफ जो फील्ड बनी बच्चे, इसके चारों तरफ जो फील्ड बनी, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड में
कोई आयरन की फीलिंग आए, कोई कोबाल्ट आए, ठीक है, बात समझ में आई, कोई निकिल आए, चाहे कोई मैग्नेट ही क्यों ना आए, उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करने लगेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा। उनको लगेगा भाई मुझे कोई खींच रहा है, तो उस फील्ड को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जिसमें ये सारे चीजें, ये पार्टिकल जो है, चाहे आयरन है, चाहे ये सब कोबाल्ट है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर मैग्नेट मान लो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ आएगा तो रिपल्शन होने लगेगी, फोर्स का एक्सपीरियंस तो कर रहा है ना। तो फोर्स का एक्सपीरियंस जब करने लग रहा है इस फील्ड के अंदर, तो इस फील्ड को बोल रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? सारी चीजें यहां पे देखो लिखी हुई हैं, देख पा रहे होगे आप। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटीरियल्स फील्ड्स ऑफ फोर्स। एक स्पेस इस मैग्नेट के चारों तरफ जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटीरियल एक फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगे, वो स्पेस होता है बच्चे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? चलो, इट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब एक वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन मतलब एक दिशा होगी उनके पास भाई साहब, ठीक है। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चे, जो उसकी यूनिट होती है, जो उसकी यूनिट होती है उसे टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला। टी से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हो कैपिटल बी से, और मैग्नेटिक फील्ड को जो नापते हो वो टेस्ला में नापते हो। क्लियर है? चलो, कोई बातें अगर डाउट तुम्हें जनरेट कर रही है तुम्हारे दिमाग के अंदर तो बता देना भाई। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? तो देखो एक पॉइंट अच्छा सा लिखा हुआ है, एक पॉइंट अच्छा सा लिखा हुआ है बच्चे, द पाथ अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल मूव्स। अगर आप कोई एक फ्री नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के बगल में रखते हो तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे मान लो यहां पे आपने एक कंपास रखा, एक कंपास रखा जिसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। सोचो जरा, यहां का नॉर्थ पोल किधर भागेगा? क्या बाहर की तरफ भागेगा? नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। इस नॉर्थ और इस नॉर्थ में एक रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो क्या ये बाहर को भागेगा? तो जिस डायरेक्शन में ये भागेगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। देखो यहां पे लिखा है फ्री नॉर्थ पोल मूव्स, उस पाथ को बोलते हो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे आप एक कंपास रखोगे, सोचो जरा, तो क्या यहां पे नॉर्थ पोल इस साइड रहेगा और साउथ पोल इस साइड अलाइन हो जाएगा? क्योंकि नॉर्थ पोल को ये साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा भाई। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड और यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा बच्चे कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होंगी और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन मर्ज होंगी। तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इट इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन अ साउथ पोल। और इनसाइड द मैग्नेट देखोगे बच्चे तो ये साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। ये कहां ट्रेवल करती हैं? साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। यहां पे देखो मैंने बना रखा है ना, कंपास को रख के, कंपास का नॉर्थ पोल इधर भाग गया, कंपास का नॉर्थ पोल फिर इधर भागेगा, इधर भागेगा, कंपास का नॉर्थ पोल इधर, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, और यहाँ पे नॉर्थ पोल इससे पास आके चिपक जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो मिस्टेक्स होगा डायग्राम में, तो इसको सही कर लेना। ठीक है, तो ये जो ओरिएंटेशन है नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्ट होने का, भैया वही क्या है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इमर्ज होंगी नॉर्थ पोल से और मर्ज होंगी साउथ पोल में, और इनसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसी प्यारी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती हैं।
नॉर्थ पोल से निकाल लेना बच्चे और कहां भेज देना, साउथ पोल के अंदर। ये एरो लगाना मत भूलना। और इनसाइड द मैग्नेट कहां होंगी, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? तो ऐसे देखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां से कहां तक, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेंगी। क्लियर है? कोई बोलेगा कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डिसाइड किए आप लोग, तो बोलोगे हम लोग एक फ्री नॉर्थ पोल यहां पे रखते हैं, वो जिस डायरेक्शन में भागेगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। खत्म कहानी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे की जाती हैं। ड्रॉ वैसे ही की जाती है जैसे भी बताया मैंने आपको, यहां पे देख लो लिखा हुआ है। एक्चुअली में बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या मैग्नेट के, अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेट है बच्चे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखती है क्या, नहीं दिखती है ना, या दिखती हैं, झूठ बोल रहे हो भाई, दिखती हैं क्या, नहीं नहीं दिखती नहीं है। तो एक इमेजिनरी लाइंस है, हमारे दिमाग में वो लाइंस हैं, बात समझ में आ रही है क्या। तो वो जो डिनोट करेंगी, वो किसको डिनोट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं कि यहां तक मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हो रखी है। तो यहां पे देख रहे हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो यहां से निकल रखी है और साउथ पोल में मर्ज हो रखी है। इनसाइड द मैग्नेट बता दो, बोलोगे सर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच द फ्री नॉर्थ पोल मूव, अभी बताया ये इमेजिनरी लाइंस है और डायरेक्शन कहां पे है, जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पोल मूव कर रहा है। नॉर्थ पोल को ही रख के देखना है मेरे को, नॉर्थ पोल अकेला नहीं मिलेगा, ये जान लेना बच्चे कि नॉर्थ पोल कभी अकेला नहीं मिलेगा। याद रखना, मोनोपोल, मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बच्चे, याद रखना। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लगेंगे, मैग्नेटिक कंपास का यूज कर लेंगे, उसमें नॉर्थ पोल को हम टारगेट करेंगे कहां भाग रहा है। ठीक है, जब भी आप मैग्नेट को ब्रेक करके सोचोगे सर नॉर्थ पोल को अलग कर दें, वो नहीं हो पाएगा। यहां से ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसी ओरिएंटेशन हो जाएगी, नॉर्थ पोल यहां, साउथ पोल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये साउथ पोल है तो बच्चे यहां नॉर्थ पोल, फर्दर इसको ब्रेक करोगे तो ये नॉर्थ पोल, फिर यहां पे साउथ पोल हो जाएगा। मतलब सिंगल पोल आपको मिलेगा ही नहीं। तो मत सोचने लगा सर नॉर्थ पोल लेके आएंगे, सिंगल पोल कहां से पाएंगे, सिंगल पोल मिलेगा ही नहीं। हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो नॉर्थ पोल वाली निडल होती है वो देख लेना किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वहां से पता चल जाएगा भाई कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, दिखने वाली नहीं है, बस इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे घोस्ट दिखता है बट वो थप्पड़ जब मारता है तो उसका इंपैक्ट दिखता है, जस्ट लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी दिखेंगी नहीं बट उनका इफेक्ट दिखेगा। उस फील्ड में कोई और मैग्नेट लेके आओगे तो फोर्स लगने लगेगा, लगेगा ना फोर्स। कोई आयरन की फीलिंग ले आओगे तो क्या करेगा, उससे फोर्स लगेगा ना, ट्रैक्शन फोर्स। बट वो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है क्या, नहीं। बात समझ में आई। चलो बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं बच्चे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में ये है कि आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं। अभी बताया आउटसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप। ड्रॉ कर लोगे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी। नेक्स्ट बात कर रहा है इनसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल साउथ टू नॉर्थ। अभी मैंने बताया मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेंगी। क्लोज कर्व फॉर्म करती है भैया, ये क्या फॉर्म करती है, क्लोज कर्व। देखो नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल में गई, फिर साउथ से कहां चली आई, नॉर्थ में। तो ये कैसा पाथ बना रही हैं, एक क्लोज कर्व बना रही है भैया। ये क्या बना रही है, एक क्लोज कर्व बना रही है। नॉर्थ पोल से निकली, घूमते घूमते कहां गई, साउथ पोल के अंदर, फिर साउथ से कहां चली आई, नॉर्थ। तो ये क्लोज कर्व फॉर्म करती है। ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है,
बोला गया है दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, तो मतलब इसका हो गया कि दोनों फील्ड लाइन लगभग में क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। क्यों नहीं क्रॉस करती हैं, देखो जरा, बिकॉज इट दे डू इट at the point of the intersection, north pole of a magnetic needle will points towards two directions which is impossible। ठीक है, बोला गया है कि अगर सोचो बच्चे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, क्या कर गई, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गई, तो इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक कंपास को ले आओगे बच्चे, मैग्नेटिक कंपास को ले आओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा वो कि मुझे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना है कि इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना है। तो इस सिंगल पॉइंट पे वो दो डायरेक्शन को शो करने लगेगा, जो कि इम्पॉसिबल। क्या सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल बातें हैं ये सब। होप सो इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं बच्चे थोड़ा सा। अब बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होगी, वहां पे आपको बच्चे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। जहां पे लाइन क्लोज होंगी, अब इस पॉइंट को अगर मैं मार्क करूं, इस पॉइंट को अगर मार्क करूं बच्चे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगी। अगर एक पॉइंट में बी यहां पे मार्क कर लूं, तो बी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चे, बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, ए से बहुत ही ज्यादा होंगी, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही क्राउडेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो ए पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। अच्छा, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस बी स्टैंड फॉर दिस पॉइंट बी। ओके, या फिर यहां पे एक सी पॉइंट बोल दूं मैं, पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बच्चे क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड एट ए। तो जहां पे क्लोजर होंगी, जहां पे क्राउडेड होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा होगी। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फार होंगी बच्चे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फार होंगी, दूर होंगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, वहां पे वीकर होगी बच्चे। क्या होगी? वीकर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। वीकर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। क्लियर है? चलिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न पे। पैटर्न का मतलब समझो क्या होता है बच्चे, अगर हमारे पास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, प्यारी सी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये देखो जरा, मैंने मान लो डायरेक्शन यहां पे बना दिया है। मान लो बच्चे यहां पे एक नॉर्थ पोल ऐसा ड्रॉ कर रखा है, इधर साउथ पोल होगा, समझो इधर साउथ पोल हो, क्योंकि सिंगल पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पे मान लो बच्चे एक मैग्नेट मेरे पास रखा हुआ है, यहां पे है साउथ पोल, यहां पे है नॉर्थ पोल। तो इसके बीच में एक प्यारी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई है, नॉर्थ और साउथ के बीच में। अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, हर जगह इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनको बोला जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज ही ना हो, दो लाइन के बीच का गैप चेंज ही ना हो, तो ऐसे फील्ड को बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कौन सी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, देखो जरा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इनके बीच का गैप क्या हो जाए, चेंज होता रहे। यहाँ इसके बीच का गैप अगर डी है तो यहाँ पे भी डी है क्या? नहीं बच्चे, यहाँ पे D1 बोलना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है। यहाँ पे अगर
2 है तो यहाँ पे D3 बोलना पड़ेगा। देखो जरा गैप अलग अलग है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो मिली बच्चे वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो गैप अगर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे अलग अलग मिलेगी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल देना। अगर गैप सेम है तो बोलोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल दोगे। आप क्या बोलोगे बच्चे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे देखो वही क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड in a given region represent and draw the diagram in support of your answer। तो यही आपको बनाना था और ये राइट करना था कि दो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में गैप्स जो है वो चेंज ना हो तो ये जो पैटर्न बन के आएगा बच्चे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन के आता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। देखो क्वेश्चन बच्चे 2024 के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन, 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? देखो असर्सर रीजन का क्वेश्चन है बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सही बात है यार, ये बात तो सही लग रही है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तुम्हें पता ही है, बताया था मैंने। अब रीजन देख लो, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल would point towards two directions which is not possible। सही है यार, उस पॉइंट पे कंपास जो होगी वो दो डायरेक्शन में पॉइंट होने लगेगी, अभी बताया था, जो कि इम्पॉसिबल है। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है भैया, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो पूछा हुआ 2024 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द पोल्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द मैग्नेट इन अ फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी। आपको पोल बताना है बच्चे, कौन कौन सा पोल यहां पे डिनोट किया गया है। जैसे मान लो यहां पे हमारे पास बच्चे एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से। कहां जाती है? साउथ पोल के अंदर। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इसको दिमाग में याद है आपको? चलो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां से निकली है, तो बोलोगे हाँ सर निकली है। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली है वो होगा क्या बताओ? नॉर्थ पोल। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जहां जा रही है अंदर तो उसको बोलोगे साउथ पोल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही बताना है आपको। अच्छा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जा रही है तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, तो ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बताओ यार, कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट, एक एक्टिविटी है बच्चे आपके एनसीईआरटी में कि हम एक मैग्नेट ले और उसके चारों तरफ आयरन की फीलिंग को स्प्रिंकल कर दें, बिखेर दें, तो एक पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं और वही पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ये पैटर्न क्यों बनता है? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आयरन फीलिंग अलाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इन पे क्या करता है, इस पे क्या होता है, जो आयरन की फीलिंग होती है उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है यार, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, जिससे ये पैटर्न क्रिएट हो जाता है। बात क्लियर है? चलो, ये करके भी घर पे देख सकते हो आप। बात करते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की बच्चे। ओरेस्टेड डिस्कवरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बात करेंगे हम लोग। ठीक है, 1820 में सारी चीजें हुई थी। कब हुई थी? 1820 के अंदर हुई थी। ओरेस्टेड ने क्या बताया कि मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही है, लेकिन एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कैसे पता किया? उन्होंने एक कंपास लिया, उन्होंने मैग्नेटिक कंपास लिया भाई साहब, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में ले जाके रख दिया, यहां पे रखा। ठीक है, इस कंपास को यहां पे रखा और देखा कि ये मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया?
डिफ्लेक्ट हो गया, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। और जैसे ही स्विच को ऑफ किया तो डिफ्लेक्शन खत्म हो गया, गायब। फिर स्विच को ऑन किया भाई, फिर स्विच को ऑन किया, फिर से डिफ्लेक्शन दिखने लगा। तो भाई एक मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट होगा? एक मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट होगा? जब इसके अगल बगल में कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अभी बताया था। जब इसके अगल बगल में कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होगी या फिर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये खुद मैग्नेट से बना हुआ है। होगा ना ऐसा? तो उनको समझ में आ गया भाई, मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही है, लेकिन ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेटिक फील्ड लेके आता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो अब आता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ओरेस्टेड जी ने बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब मैक्सवेल जी क्या बताएंगे? उस फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड है भाई तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैक्सवेल जी उसका क्या बताएंगे? डायरेक्शन बताते हैं। किससे? राइट हैंड थंब रूल। आपको थंब को प्लेस करना है बच्चे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन है, तो आपको थंब को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर अपने फिंगर्स को रैप करना है, कर्ल करना है। तो ये कर्लिंग फिंगर्स ही देंगी आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बताओ जरा, थंब को प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपको सिंपल में कंडक्टर को होल्ड करना है और थंब को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स को कर्ल करना है। तो ये कर्लिंग फिंगर्स देंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे क्या करेंगी? इनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, और यहां पे बच्चे आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। तो यहां पे क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगी? क्या इस टाइप का सर्कल बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर निकल रही, यहां से अंदर जा रही, यहां से बाहर निकल रही, यहां से अंदर जा रही, यहां से बाहर निकल रही। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पे देख लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, अगर करंट की डायरेक्शन अगर हमने चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब थंब कहां जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स को कर्ल करिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इस टाइप से रहेंगी? बताओ, ऐसे मूव करेंगी, ऐसे देखो, इस साइड से अंदर, यहां से बाहर, इस साइड से अंदर, यहां से बाहर, इस साइड से अंदर, यहां से बाहर। तो मैक्सवेल जी ने बताया राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, थंब को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो फिंगर कर्ल होंगी बच्चे, ये कर्लिंग फिंगर्स ही देंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना है तो यहां से इनवर्ड, और यहां से निकालना है यहां पे आउटवर्ड। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर डिपेंड्स। ठीक है, किस किस पैरामीटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड्स करती हैं? देखो जरा, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चे, समझो एक हमारे पास ऐसा कंडक्टर है, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट की वैल्यू, जो करंट है बच्चे, जो करंट है इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड बी भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा करंट उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। देखो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डिस्टेंस डी को अगर इंक्रीज करोगे बच्चे, मोर डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। जैसे मान लो हमने कहा यहां से डी डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, एक मैंने बोला ये क्यू पॉइंट है, और ये डिस्टेंस मान लो बच्चे 2d हो गया, बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तुम बताओ, अगर इस कंडक्टर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, वीकर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। कैसी मिलेगी? वीकर मैग्नेटिक फील्ड, जब डिस्टेंस क्या करोगे आप? इंक्रीज करोगे। अच्छा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे बच्चे तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड है, तो क्या लगाना है आपको? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल।
थंब को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्लिंग फिंगर्स क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनेंगी बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ अच्छा ऐसा बनेंगी। कर्ल करो, यहां से अंदर यहां से बाहर। अगर करंट की डायरेक्शन तुम चेंज कर देते हो, करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजो, थंब को पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल करो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? देखो, तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। तो इन पैरामीटर्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड होती है। अच्छा, एक एक्टिविटी है बच्चे, देख लो जरा, एक्टिविटी क्या है। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो आपको बताना है इस कंपास में जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ये कंपास किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, कंपास जब डिफ्लेक्शन की बात चलती है हमेशा नॉर्थ पोल को पकड़ के चला करो, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, यहां पे मैंने एक ट्रिक लिख रखा है कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, यहां पे हम लोग एक पॉइंटर बनाएं, क्या बनाए बच्चे, एक हम लोग पॉइंटर बना ले, यहां पे एक हम लोग पॉइंटर बना लें कि ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल कहां घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट कहां है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। मींस अगर हम लोग पॉइंटर ऐसा बना लें कंपास का, तो ये नॉर्थ पोल होगा बच्चे, ये साउथ पोल होगा, ये कहां, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। UNA, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में फाइंड किया जाता है बच्चे एम्पियर स्विमिंग रूल से, ठीक है। किससे फाइंड किया जाता है ये एम्पियर स्विमिंग रूल से फाइंड किया जाता है, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल से फाइंड किया जाता है ये, कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या बताता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आप तैरिए, तो जो लेफ्ट हैंड होगा, जो लेफ्ट हैंड होगा बच्चे, वो होगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है? चलो, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया है बच्चे, यहां देखो जरा, लगाओ। फ्लेमिंग कह रहा हूं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाओ जरा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर्स क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे इनवर्ट हो जाएगी बच्चे। अच्छा, ये क्रॉस का मतलब समझ ही रहे हो ना, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ट डायरेक्शन। क्या होता है बच्चे, इनवर्ट डायरेक्शन। और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे रूल लगाओ जरा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये कर्लिंग फिंगर्स यहां पे देंगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फिंगर कहां जा रही है, अंदर को, तो इनवर्ट हो गई। इसकी वजह से बताओ, यहां पे तो अंदर होगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, यहां पे अंदर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो यहां पे बच्चे आउटवर्ड, ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो यहां पे बी नेट कितना मिलेगा बताओ, क्या बी नेट 0 मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी बच्चे, 0। अगर ये डी और डी दोनों डिस्टेंस क्या हो, सेम हो इस पॉइंट से इस वायर की, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी बच्चे वो 0 मिलेगी। डायरेक्शन निकालने आना चाहिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्लिंग फिंगर्स देंगी भैया किसका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलो, draw the pattern of the magnetic field line produced around a vertical current carrying straight conductor passing through a horizontal cardboard, ठीक है। mark the direction of the magnetic field and the magnetic field lines, ठीक है। name and state the rule, ठीक है, रूल तो स्टेट कर ही लोगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। बाकी इस पे इस एक कार्डबोर्ड है हमारे पास, कार्डबोर्ड पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर पास हुआ है, इस पे आपको मार्क करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ठीक है। 2022 के अंदर पूछा गया है।
तो भाई थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्लिंग फिंगर्स क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहां से बाहर। तो क्या इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी बच्चे? क्या ऐसा कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएंगी? तो ये पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। लिस्ट टू फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, बोला गया है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किस पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स बताना है। तभी बताया था करंट की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर डिस्टेंस पास में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस दूर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, पास में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे इंक्रीज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, करना है आपको होमवर्क में करना, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाना और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना कितनी होगी, और हमको लग रहा है सी वाला ऑप्शन सही होगा, देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बताना है बच्चे। करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो यहाँ पे तो हमें नहीं बताना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटसाइड होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। या फिर आप क्या करना ना, इस फिंगर्स को कर्ल करना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल करना, तो ये जो एक्सटेंडेड थंब होगा बच्चे ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। अभी बताया था ना, ऐसे देखो, ये इसमें निकालना है तुरंत, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब कहां चला गया, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कहां हो गया, अंदर चली गई। या फिर अपना तुम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा लो यार, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो अंदर गया ना, यहां पे देखो, तो कैसे भी करोगे आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो भाई, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ठीक है, ये सर्कुलर लूप 3D में बनाया हुआ है, देख पा रहे होगे। आपको पैटर्न बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, देख ही पा रहे हो ना, देखो करंट ऐसे जा रही है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, कर्ल करो, देखो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जा रही है, इससे पास कर जाएंगी इस डायरेक्शन में। तो अच्छा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसती हैं वो क्या होती है बताओ, वो होती है साउथ पोल। कौन सा होता है भाई, ये होता है साउथ पोल, ये होगा साउथ पोल और ये होगा नॉर्थ पोल। कैसे, देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, कहां जाती है बच्चे, साउथ के अंदर, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये वाला लूप इस साइड से देखोगे तो नॉर्थ की तरह, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इस साइड से देखोगे तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें देखो जरा, ये जो बच्चे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो जरा जो आउटवर्ड होती हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली, यहाँ पे चली गई, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो बाहर निकल रही है, मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब नॉर्थ पोल, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, नॉर्थ पोल। तो ये याद रखना कि जब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इधर से जो लूप होगा बच्चे, जो दिखेगा आपको, वो बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल। और जहां पे करंट देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इसका बिहेवियर होगा बच्चे, इसका बिहेवियर होगा साउथ पोल की तरह। जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, तो ये जो करंट कैरिंग लूप है वो बन जाएगा एक साउथ पोल, एक क्या बन जाएगा, मैग्नेट का साउथ पोल। और उस साइड से देखोगे तो नॉर्थ पोल। एक तरफ से तुम्हारी तरफ अगर क्लॉकवाइज है तो हमारी तरफ से तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ये देखो, ये मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है और तुम्हारी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वो लूप एक तरफ से क्या होगा, नॉर्थ पोल, तो एक तरफ से क्या होगा, साउथ पोल होगा बच्चे। क्लियर, आ जाओ फिर यहां पे प्रैक्टिस कर लेना, ये होमवर्क है आपका। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, जो करंट कैरिंग वायर है बच्चे, जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है,
उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली यार, जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही तगड़ी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा बच्चे, ये एक टर्न हो गया, दूसरा टर्न हो गया, तीसरा टर्न हो गया, तो जितने नंबर ऑफ टर्न इसमें बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चे उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। एक टर्न है तो एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होगी, दो टर्न लगा दोगे तो दूसरे टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, सब क्या होंगे? ऐड होके मिलेंगी। लेकिन करंट का सेंस क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। और सेंटर से सेंटर की तरफ जाएंगे बच्चे तो डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी यार। मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अभी देखा था ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये होमवर्क में करके ले आना है आपको, 2023 का क्वेश्चन है भाई। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देख लो जरा, बताओ कौन सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड at the center of the current carrying circular coil increases on increasing the number of turns। सही बात है, नंबर ऑफ टर्न आप इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। सही बात है। रीजन देख लो, द करेंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड अप। सही बात है, अभी बताया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड करंट का सेंस अगर सेम डायरेक्शन में है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिया है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, सही बात है ना? तो सही बात है, तो भैया पहला वाला ऑप्शन टिक मार देना। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। पहले समझो कि सोलेनॉइड क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है बच्चे। देखो जरा, ये हमारे पास एक क्या है? सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है। ठीक है, इस पे मैं क्या करूंगा? एक कॉपर वायर क्या करना हूं? रैप करने वाला, इंसुलेटेड कॉपर वायर है ना, इस पे क्या करूंगा? ऐसे रैप करूंगा, गोल गोल इस पे घुमा दो। ठीक है, इस पे गोल गोल घुमा दो, इस पे गोल गोल घुमाओ। गोल गोल घुमाने के बाद जो ये एक पैटर्न बन के आया है भाई, इसको बोलते हो आप क्या? इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, यही पढ़ना, इसी में करंट भेजेंगे और मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, तो देखो जरा, है ना यहां पे लिखा हुआ, अ क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्लोज क्लोज क्या करना? रैप कर लेना सिलेंड्रिकल के फॉर्म में। सिलेंडर पे, सिलेंड्रिकल एक क्या है? कार्डबोर्ड है, उस पे क्या करना है? वायर को रैप कर देना, तो ज्योमेट्री जो बन के आएगी उसको बोलते हो सोलेनॉइड। ठीक है, इसमें करंट भेजो बच्चे, क्या भेजो इसमें? इसमें करंट भेजो। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से करंट जाएगी और ऐसे घूम घूम के करंट यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न यही होगा। करंट ऐसे जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर दो, ये देखो थंब कहां गया? अंदर को। थंब कहां गया? अंदर को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां चली जाएंगी? अंदर को चली जाएंगी बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जा रही है? अंदर, और यहां से बाहर निकलेंगी। ठीक है, यहां से अंदर जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां से बाहर निकलेंगी। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती हैं उसको क्या बोलते हो बताओ? उसको क्या बोलते हो? बोलोगे सर उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं बच्चे उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। अभी सिखाया था, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर। ठीक है, तो ये जो सोलेनॉइड होता है बच्चे, बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। कैसा बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कौन? सोलेनॉइड। जैसे ही आप करंट फ्लो कराओगे तो एक तरफ से ये बन जाएगा नॉर्थ पोल और एक तरफ से बन जाएगा साउथ पोल। तो ये बिहेव करने लगा कैसा? एक बार मैग्नेट की तरह।
क्लियर है? चलो, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां पे कितनी वेरी करती है सोलेनॉइड के अंदर। सेंटर पे मतलब इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर हम लोग बात करें बच्चे, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। कैसी होगी? यूनिफॉर्म। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। और सबसे तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही होगी। अगर हम बोल दें ये पॉइंट है बच्चे, अगर हम ये बोल दें ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y और ये पॉइंट है z, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? बताओ जरा, सबसे तगड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? बोलो कि सर सबसे तगड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? x पे सबसे तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कहां सबसे तगड़ी है? y पे है। सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड कहां है भाई साहब? सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बोलोगे सर z पे, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। मैंने बताया था जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड ज्यादा होगा वहां पे तगड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यार, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड कम होगा वहां पे थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सबसे ज्यादा क्राउड कहां होगा? मैग्नेटिक फील्ड का अंदर होगा। और लगभग में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर वाली क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं बच्चे। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो लगभग में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही बनती है। किनारों पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा सा दूर दूर होने लगती है, स्प्रेड होने लगती हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो वैसे भी कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वैसे भी कम हो जाएगी। क्लियर है? चलो फिर आगे क्वेश्चन है क्या? नहीं, टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड डिपेंड्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बच्चे ज्यादा रहेंगे, सोचो जरा, नंबर ऑफ टर्न्स एक में बहुत सारे हैं, एक में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न्स n1 n2। अगर n1 देखो जरा, n1 की बात करोगे, ठीक है, n1 इज ग्रेटर देन क्या है? यहाँ पे n2। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेगा बच्चे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कराओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। याद रखना, करंट की वैल्यू आप अगर इंक्रीज कराते हो सोलेनॉइड के अंदर, करंट की वैल्यू अगर आप इसको जोड़ते हो किसी बैटरी से, अगर करंट की वैल्यू आप क्या करते हो बच्चे? इंक्रीज कर देते हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चे वो भी इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना, गैप बिटवीन द टर्न्स, ठीक है, गैप पास पास में रखोगे और ये गैप बहुत दूर दूर है। जिसके गैप बहुत पास पास हैं, जिसके गैप, टर्न के जो गैप हैं बच्चे जो पास पास हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इंक्रीज हो जाएगी। गैप अगर दूर दूर हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? चलो बच्चे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास आयरन नेल है, सॉफ्ट आयरन नेल है, उस पे क्या करो? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दो, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दो बच्चे। ठीक है, माइक चालू है कि नहीं यार? चालू है, ठीक है। तो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या करो? रैप कर दो और उसमें करंट फ्लो करा दो, तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है चाहे नेल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगेगा। इसी को बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, देख लो जरा यहां पे, अ लॉन्ग क्वाइल इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर पे एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी मैग्नेट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन रहा है बच्चे, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। कैसा है? टेम्परेरी मैग्नेट है। करंट जैसे ही यहां से गायब होगी, करंट जैसे ही यहां से गायब होगी, ये अपने पहले वाली स्टेट में चला जाएगा, सारी मैग्नेटिज्म इसकी खत्म हो जाएगी, सारी अकड़ खत्म हो जाएगी इसकी। बात समझ? जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेट बना रहेगा, जैसे ही करंट खत्म इसकी अकड़ खत्म, मैग्नेटिज्म खत्म। ठीक है, बाकी किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। पोल्स
द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। अब देखो जरा, जब इसमें करंट फ्लो कराते हो बच्चे, तो ये जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट बन जाता है। कैसा बन जाता है? बार मैग्नेट। याद रखना, कैसा बन जाएगा? बार मैग्नेट की तरह। अगर बार मैग्नेट है तो एक तरफ से नॉर्थ पोल, एक तरफ से क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। एक तरफ से नॉर्थ पोल बनेगा, एक तरफ से साउथ पोल बनेगा। बट करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देंगे, करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देंगे बच्चे, तो पोल भी क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। पोल भी क्या हो जाएंगे? रिवर्स। ये तो जानने वाली ही बात है यार। करंट की डायरेक्शन चेंज करो, पोल की पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगे दोनों। नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगा? कोई सॉफ्ट आयरन कोर है, उस पे क्या करना है? कॉपर वायर को रैप करके उसमें करंट फ्लो करा दो, तो वो जो नेल है बच्चे, वो ये मैग्नेटिज्म शो करने लगने का मैग्नेट बन जाता है, जिसको आप बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हो। चलो भाई, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, किस पे डिपेंड कर? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न जितना इंक्रीज करेंगे, इस पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न आपके बढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। करंट, जितनी ज्यादा करंट की वैल्यू होगी बच्चे, करंट की वैल्यू इंक्रीज करा दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ ऑफ द एयर गैप, लेंथ ऑफ द एयर गैप मतलब ये जो टर्न के बीच का गैप है वो बढ़ा दोगे। जो गैप है बच्चे, जो गैप है, जो गैप है इंक्रीज करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर गैप को क्या करोगे? गैप को कम कर लोगे, इनके बीच के गैप जो राउंड राउंड कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पास पास राउंड करना है कॉपर वायर को, तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छी बनेगी, स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी, ठीक है। बार मैग्नेट, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस है, इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या परमानेंट होता है, क्या टेम्परेरी होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है, चेंज देख लेना आप लोग। द करेंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है यार। इसमें कौन सी है जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? तुरंत मार दो ना, सोलेनॉइड, अभी बताया था मैंने, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्टेट करेंट कैरिंग सोलेनॉइड, इनसाइड बोला है, ठीक है, अभी बताया था मैंने। इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या होती हैं? लगभग में पैरेलल होती हैं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? स्ट्रेंथ सेम होती है, सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। ये होमवर्क में करके ले आना, ठीक है, होमवर्क करना है। ये भी बताना, होमवर्क में करके ले आना, भी बताए थे। अलग अलग पॉइंट पे सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अभी बताया था, कहां पे कितनी होती है, कितनी ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, ये भी बताया था आप लोग को। अब बात करते हैं फोर्स, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी भी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो बच्चे ना, एक फोर्स आती है, ट्वेल्थ में पढ़ोगे, F इक्वल टू IBL साइन थीटा, ठीक है। इतनी फोर्स आती है जब किसी भी कंडक्टर को, जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो एक फोर्स आती है। उसी की वजह से फैन तो घूमता है, उसी वजह से तो मोटर घूमती है, ठीक है, उसी के एप्लीकेशन पे काम करता है। जैसे मान लो बच्चे, ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, इधर कोई होगा पोल साउथ पोल, ठीक है। इधर मान लो बच्चे हमारे पास एक क्या है? साउथ पोल है, इधर कहीं नॉर्थ पोल होगा अपना। इसके बीच में बढ़िया सी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, क्या बनी है? मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट किया जाता है। इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप रख देते हो, तो इस पे एक फोर्स आएगा, क्या आएगा बच्चे? एक फोर्स आता है, F इक्वल्स टू, अभी बताया, IBL साइन थीटा। I क्या है? जो करंट फ्लो हो रही है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इस पे एक फोर्स आएगी, ठीक है। उस फोर्स की डायरेक्शन, उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे हम लोग अभी, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इतना याद रखना है कि जब भी
किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इस पे एक फोर्स आता है F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। फॉर्मूला याद मत रखना, ठीक है, कोई दिमाग में मत, बस रखना को एक फोर्स लगती है उसमें, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो फैन होता है हमारा रोटेट होने लगता है, उसी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो, अब उस फोर्स की, अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई तो उसकी डायरेक्शन भी होगी ना, तो उसको निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? वो बोलता है भाई अगर हमारे पास 3 फिंगर्स हैं, ठीक है सबके पास है, ठीक है, हमारे पास 3 फिंगर्स, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को ऐसे स्ट्रेच करके रखना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तीनों एक दूसरे के क्या रहे, परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे के क्या रहे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तीनों को स्ट्रेच करके रखना है, तीनों देखो, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये 4 फिंगर जो होगी बच्चे, वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगी। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर, इसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो ये वाली फिंगर जो थंब होगा, ये ऑटोमेटिकली फोर्स की डायरेक्शन देगा। कौन बताया? फ्लेमिंग साहब ने बताया कि अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, किस पे? उस कंडक्टर पे जो फोर्स F इक्वल टू IBL साइन थीटा लग रहा था। भाई एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन होगी ना, इससे फोर्स कहां लग रहा है। तो अब बताओ जरा कहां लग रहा है, अब बताओ। इसको पुट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन ऊपर गई, करंट कहां गई? ऊपर। तो थंब कहां गया? अंदर। तो मतलब यहां पे इस पे फोर्स लग रहा होगा इनसाइड। फोर्स कहां लग रहा है? अंदर को लग रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड ये बनाई बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनसाइड है, समझो मैग्नेटिक फील्ड है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां है? इनसाइड है, इनसाइड, इनसाइड। यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख लो, रख लिया। अब इस पे फोर्स बताओ। तो बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर को रखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, 4 फिंगर को रखिए, राइट हैंड मत लगा देना तुम लोग, 4 फिंगर को रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, अंदर गया। करंट कहां है? इधर। तो फोर्स का ऊपर, तो इस पे फोर्स ऊपर को लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड के इस 3 फिंगर्स को, थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पर स्ट्रेच करना है। इसको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर को, मिडिल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब ऑटोमेटिकली उस फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा। चलो एक और तुम्हें लॉ बनाऊंगा, ये खींचने उचने वाला नहीं रहेगा, एकदम खटाक से आ जाएगा, ठीक है, राइट हैंड से ही आएगा। इसको राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। इस पे क्या करना है, प्रैक्टिस कर लो। देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट कहां? ऊपर गया, तो फोर्स कहां लगेगी इस पे? इनसाइड। फोर्स कहां लगेगी बच्चे? इनसाइड। फोर्स कहां लगेगी? इनसाइड। अच्छा, राइट हैंड पाम रूल जो बता रहे थे लगाओ। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या है, ये हमारी सारी फिंगर्स हैं, समझो ये हाथ बना दे मैंने। तो फिंगर्स को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा पाम जो होगा बच्चे, जो पाम होगा वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इस डायरेक्शन में है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये है, पाम कहां गया? अंदर की डायरेक्शन। पाम कहां गया? अंदर की डायरेक्शन। तो फोर्स कहां लगा? अंदर की डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? ये सारी फिंगर्स को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पाम जहां जाएगा ना, वो डायरेक्शन होगा किसकी? वो डायरेक्शन किसकी होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। या फिर अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगा लो भैया, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे करंट कहां है? करंट कहां है? देखो करंट ये है, मिडिल फिंगर, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स कहां गया? बाहर की तरफ। पाम रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा, ये है ना, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ ना, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो थंब कहां चलाया? बाहर की तरफ। अब इसमें लगाओ जरा, ये देखो करंट की डायरेक्शन, और ये पाम कहां गया? ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां आ गया? बाहर की तरफ, ठीक है। फोर्स कहां गया? बाहर की तरफ। पाम रूल में भी ये आप लोग कर लेना होमवर्क में। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी,
याद रखना, प्रोटॉन के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो इस पे आप लोग करके बताना मेरे को। राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाना है, थंब ये सारी फिंगर्स को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो पाम होगा बच्चे वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे देगा आपको, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपना लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर ऑन विच फोर्स ऑन द करंट वायर डिपेंड्स, ठीक है, यही बताया था, F इक्वल टू होता है बच्चे IBL साइन थीटा, यही होता है, अभी के लिए दिमाग में याद रख लो। तो जितनी ज्यादा करंट होगी, जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स आएगी उस वायर के ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा मिलेगी, बात समझ में आ रही है। लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ाओगे वायर की, लेंथ जितनी ज्यादा वायर की बढ़ाओगे बच्चे, तो फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी। एंगल पे भी डिपेंड करता है, एंगल बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस फॉर्मूले से आप देख के बता सकते हो, ठीक है। F इक्वल टू IBL साइन थीटा, या फिर ऐसे याद कर लो BIL बिल साइन थीटा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। आ जाओ, इसको होमवर्क में करके ले आना है भाई, 2024 का क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दैट कंडक्टर्स, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन देखो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट कहां जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होती है, करंट। प्रोटॉन अगर ऊपर जा रहा है तो प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही करंट होती है, तो करंट की डायरेक्शन बता ही दिया हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो आप इससे फोर्स की डायरेक्शन बताना मुझे। अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इस पे जो चार्ज होगा +2 इलेक्ट्रॉन का होता है ना, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में आएगी, आपको पता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है ना भाई, उसी डायरेक्शन में करंट होती है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है, याद रखिएगा ये। इसमें बता देना मुझे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। एसी और डीसी की बात करते हैं यार, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होगा, देखो जरा, डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट में अगर हम ग्राफ प्लॉट करके तुमको दिखाएं, तो ये टाइम है, अगर ये वोल्टेज है या फिर मान लो करंट है, तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये टाइम के साथ चेंज होता है, अगर ये टाइम है, इधर करंट बोल दूं या फिर वोल्टेज बोल दूं, तो ये टाइम के साथ चेंज होता है बच्चे, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। ऑब्टेन फ्रॉम द सेल आर बैटरी, कहां से मिलता है ये, बैटरी या सेल से मिलता है, ये कहां से मिलेगा, पावर प्लांट से मिलता है भैया, या फिर एसी जनरेटर से मिलता है। ये रिपल्सिव होता है, दूर भगाता है, ये अट्रैक्टिव होता है, पकड़ लेता है, कौन, ये एसी। वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज, अभी बताया वोल्टेज कभी चेंज नहीं हो सकता, करंट कभी चेंज नहीं हो सकती, इसमें वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। मोर पावर लॉसेस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन, जब क्या करते हो, बहुत लंबे तार से किसी इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हो, बहुत दूर भेजते हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसीलिए डीसी हम लोग नहीं प्रीफर करते हैं, इसलिए एसी भेजी जाती है। देखो पावर प्लांट से जो सप्लाई आती है एसी क्या आती है, क्योंकि वहां पे लॉस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब तुम्हारे घर में जो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैसे बनाया गया है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लो। पहले तो लाइव वायर के बारे में बात करेंगे, जो रेड कलर का होता है ना, एक रेड कलर का होता है जिसको बोलते हो लाइव वायर, जो ग्रीन कलर का होता है बच्चे उसको बोलते हो अर्थ वायर, और जो ब्लैक कलर का यहाँ पे है न्यूट्रल वायर। तो जो लाइव वायर होता है बच्चे, एक्चुअली में वो करंट क्या करता है, पावर हाउस स्टेशन से आपके घर तक भेजता है, और सप्लाई कितने की देता है, 220 वोल्ट की सप्लाई आपके घर में आती है। आपके घर में जो मेन सप्लाई, जो करंट भेजने का काम करेगा, वो लाइव वायर करता है। और सर आपको पता है जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा बच्चे, जैसे मान लो यार हमारे पास एक सर्किट है ऐसा कुछ, यहां पे तुम बैटरी लगाए हो, इसमें करंट फ्लो होगी, अभी ओपन कर रखा है, करंट फ्लो होगी नहीं ना, इसको क्लोज करना पड़ेगा मेरे को, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा।
तो यहाँ पे करंट को जो भेजने का काम करता है वो लाइव वायर करता है, और घर में से जो करंट को ले जाएगा वापस कहां पे जहां पे पावर स्टेशन है, जहां सप्लाई आ रही है ताकि सर्किट क्लोज हो सके, वो कौन करता है? वो न्यूट्रल वायर करता है, जिसको ब्लैक वायर बोलते हो। करंट बैक टू द पावर स्टेशन कंप्लीटिंग द सर्किट, उसको क्या बोलते हो बच्चे? न्यूट्रल वायर बोलते हो। ठीक है। अर्थ वायर क्या होता है? ग्रीन वायर है, ग्रीन कलर का होता है, ये सेफ्टी वायर होता है बच्चे। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक्स होता है, आप देखोगे सॉकेट जो होते हैं उसमें एक बड़ा सा होल होता है, तो स्पार्क होता है, करंट की लीकेज होती है, तो एक्स्ट्रा करंट उस पार्ट में चली जाती है। ठीक है, उसको ग्रीन वायर बोलते हैं। ठीक है। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज कनेक्टेड विद द लाइव वायर। ठीक है। इफ एक्सेस करंट फ्लोस देन फ्यूज गेट्स मेल्ट। ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस होती है। अगर घर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, घर के अंदर, तो फ्यूज क्या हो जाता है बच्चे? मेल्ट हो जाता है। ठीक है। इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी लगाया जाता है, यहां पे भी लगाया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी मेजर की जाती है किलोवाट में, जिसके हिसाब से आपकी यूनिट आती है घर पे, जिससे आपको पैसा देना पड़ता है ना, उसी के हिसाब से देते हो, यूनिट के हिसाब से। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पे लगाया जाता है, देखो जरा, जो घर में सप्लाई दी जाती है, ऑन ऑफ कर सकते हो डायरेक्टली, और सारे घर का जो कनेक्शन होता है वो बच्चे पैरेलल में होता है, ताकि एक अप्लायंसेस अगर खराब हो तो बाकी अप्लायंसेस चलता रहे। सीरीज में अगर एक खराब हो जाएगा तो बाकी आगे वाला नहीं चलेगा, बताया मैंने। ठीक है। तो ये होता है हाउस होल्ड की सारी वायरिंग ऐसे रहती है। और जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है बच्चे, वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज यूज होती है हमारे घर में, और जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की हमारे घर में आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूज वायर में। जो फ्यूज वायर होता है वो किसका बना होता है बच्चे? तीन प्लेटेड कॉपर वायर का बना होता है। तीन प्लेटेड कॉपर वायर का बना होता है विद लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तभी तो इजीली क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो मेल्ट नहीं होता है। ठीक है। ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है? इसके लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये मेल्ट हो जाता है। अच्छा, जो प्योर कॉपर वायर होता है बेटा अनसुटेबल होता है, क्योंकि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है। तो तीन प्लेटेड कॉपर वायर का यूज करते हैं हम लोग फ्यूज के अंदर। 50 एम्पियर करंट का फ्यूज जो बांधते हैं हम लोग, वो हैवी अप्लायंसेस के लिए होता है, लाइक आयरन, गीजर, टोस्टर्स। ठीक है। जो 5 एम्पियर का फ्यूज होता है बच्चे, वो किसके लिए बात है? बल्ब, फैन, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें याद रखिएगा थोड़ा सा। हैवी अप्लायंसेस के लिए 50 एम्पियर का फ्यूज, और जो छोटे मोटे अप्लायंसेस है, फैन वैन है, जैसे बल्ब है, उसके लिए 5 एम्पियर का फ्यूज हम लोग बांधते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है बच्चे? जब आप ओवरलोडिंग की बात करते हो तो ओवरलोडिंग का मतलब कोई हमारे पास एक सॉकेट है, यार समझो, अगर हमारे पास कोई एक सॉकेट है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया? इसी में एक आपने फ्रिज लगा दिया है। क्या लगा दिया है? फ्रिज लगा दिया है। इसी में आपने एक क्या लगा दिया बच्चे? एक फैन लगा दिया है। ठीक है, एक फैन लगा दिया। इसी में आपने एक एसी जोड़ दिया। तो आपने क्या किया? तो आप इसको पैरेलल में जोड़ रहा हूं मैं, समझ रहे हो, यहां से। तो आपने क्या किया? इस सर्किट को ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड करने का मतलब आपने इसका रेजिस्टेंस जो है बच्चे, वो बहुत ही कम कर दिया। देखो ये सारी जो अप्लायंसेस वो पैरेलल में जुड़े हैं, और पैरेलल का जो आर इक्विवेलेंट होता है बच्चे, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो क्या होगा? V इक्वल्स टू आई आर से, सोचो जरा, V इक्वल्स टू आई आर से, I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में आर। V अपॉन में आर। आपने रेजिस्टेंस को बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि पैरेलल में सारे कनेक्शन होते हैं, और ढेर सारे ओवरलोडिंग कर दोगे तो करंट की वैल्यू, सॉरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम हो गई तो करंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बोला एक्सेस करंट फ्लो होने लगता है। क्या होने लगता है? सर्किट में एक्सेस करंट फ्लो होता है, और एक्सेस करंट फ्लो होने की वजह से ओवर हीटिंग होती है, और ओवर हीटिंग वजह से
डेंजर क्रिएट हो जाता है, फायर हो जाता है। ओवर हीटिंग मतलब H इक्वल टू पढ़ा होगा आप लोगों ने I²RT। करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से हीट की वैल्यू बढ़ जाएगी और आग लग जाती है और डैमेज क्रिएट हो जाता है। इसलिए ओवरलोडिंग से बचना चाहिए, ठीक है। तो ओवरलोडिंग में करंट की वैल्यू बहुत ही एक्सेस अमाउंट में फ्लो हो जाती है। क्वेश्चन है देखो, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स द वायरिंग विद 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है। तो 15 एम्पियर करंट के लिए कौन सा डिवाइस होती है भैया? फ्यूज किसके लिए बांधते थे 15 एम्पियर में, बताओ जरा। गीजर के लिए, रेटिंग सच एज गीजर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? हैवी फ्लो करंट होती है बेटा, हैवीली फ्लो करंट होती है, इंक्रीजिंग हैवीली, ठीक है। नेक्स्ट करंट, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, नेम द टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट इन आवर कंट्री, ठीक है, ये कर ही लोगे। फ्रीक्वेंसी कितनी यूज होती है भाई साहब? 50 हर्ट्ज यूज होती है, याद रखिएगा 50 हर्ट्ज यूज होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एसी डीसी में फर्क तो बताया ही है, सारी चीजें आप लोग कर लेंगे, 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, टॉपिक इसी पे खत्म होता है। होप सो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और घर पे पूरे जी जान से मेहनत करनी है बच्चे। कोई भी डाउट आता है आपको बताना है, वो हर चीज में प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं न्यूमेरिकल सेशन भी लेके आऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे चैप्टर को कंबाइन करके, ठीक है। तो घर पे पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।